वह ईश्वर यानी ब्रह्म, ब्रह्म का ही अंश हम सभी हैं। ब्रह्म को ही सत्य कहा गया है, जगत को मिथ्या कहा गया है। ईश्वर सत्य है और जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है और यह जगत मिथ्या है। यदि यह बात सही है तो आप स्वतः शिव हैं। कैसे? अब उसे आप जानिए। आपके शरीर में स्थित यह जो चेतना है, यह चेतना निकलते ही आपका यह शरीर तो रहेगा, लेकिन यह शव हो जाएगा, यह शिव नहीं रहेगा। लेकिन यह चेतना जब तक इस शरीर में है तब तक आप शिव रूप ही हैं, कुछ और नहीं। तो आप जिस स्वरूप में हैं, इसी स्वरूप में यानी शिव स्वरूप में आज के दिन महाशिव का, उस विराट पुरुष का एक आराधना करते हैं, एक जागरण के माध्यम से कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनका पूजन अर्चन अभिषेक आदि विधाओं के माध्यम से उन्हें प्रसन्न करने का एक विधान है। तो महाशिवरात्रि की अनंत शुभकामनाओं के साथ आज की इस प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं और आज आपके साथ साझा करते हैं महाशिवरात्रि का रहस्य। चूँकि महाशिवरात्रि का रहस्य क्या है, इसकी वैज्ञानिकता और वास्तविकता क्या है, इसको हम कैसे जान समझ पाएँ, किन प्रमाण को आधार मानकर, किस साक्ष्यों के बल पर हम इस सत्य के अनुभव तक पहुंच पाएँ, जिससे हमारे संदेह की निवृत्ति हो जाए, कि हम जान जाएं जो परंपरा हमारे ऋषियों मनीषियों ने स्थापित किया है, इसके पीछे का मूल लक्ष्य अथवा उद्देश्य क्या था। बहुत सारे लोग इसे शिव विवाह के उत्सव के रूप में भी मनाते हैं। बहुत सारे लोगों का यह मान्यता है कि जैसे हमारा यह ब्रह्मांड है, ऐसे और भी बहुत सारे ब्रह्मांड हैं। हर ब्रह्मांड में त्रिगुणात्मक शक्ति कार्य करती है और त्रिगुणात्मक शक्ति के कार्य को भी आप समझ लीजिए। एक शक्ति, त्रिगुणात्मक शक्ति में से एक शक्ति सृजन का कार्य करती है, दूसरी शक्ति विकास अथवा लालन पालन का काम करती है और तीसरी शक्ति विनाश का कार्य करती है, जिससे सृष्टि की क्रिया बैलेंस बनी रहती है। तो यह स्थिति एक गैलेक्सी की है, जैसे कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है। यहाँ हम सारा दृश्य हम देख समझ पा रहे हैं समुचित विकसित अवस्था में। ऐसे ही अन्य सृष्टियाँ हैं, अन्य सृष्टियों में वहाँ के त्रिगुणात्मक शक्ति भी हैं। इन्हीं त्रिगुणात्मक शक्ति को ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नामों से जाना जाता है। इन्हीं शक्तियों के बल से यह संसार संचालित हो रहा है। आशा करते हैं कि आप त्रिगुणात्मक शक्ति को समझ गए होंगे। तो अब आपके जहन में एक बात आती होगी कि हर ब्रह्मांड में त्रिगुणात्मक शक्ति यदि कार्य करती होगी तो हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु और महेश होते होंगे। जी अवश्य होते होंगे। तो आज का जो पर्व मनाया जा रहा है, जी ब्रह्मांड में जितने भी यह त्रिगुणात्मक शक्ति स्थापित हुए हैं, उनका जो शिव स्वरूप है, शिव स्वरूप में एक महाशिव है, जो कि उनसे अंशीभूत हुई ये त्रिगुणात्मक शक्ति निकले हुए हैं। तो वह जो महाशिव का स्वरूप है, उसी स्वरूप का आज एक विराट रूप में, जिसे हम आप यह भी कह सकते हैं कि विराट पुरुष के रूप में एक उपस्थिति सभी शिव और महाशिव का एक सभा स्थापित होता है। इसीलिए यह पर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। भारत से पृथ्वी चैनल पर आए हुए समस्त जिज्ञासु महानुभावों को पुनः साधुवाद करते हुए आज की इस प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस प्रस्तुति में आपके साथ साझा करते हैं महाशिवरात्रि पर्व का महारहस्य। तो महाशिवरात्रि पर्व का रहस्य क्या है, इसकी वैज्ञानिकता क्या है, कुछ तथ्यों और प्रमाणों के साथ आपके साथ हम अपने अनुभव के आधार पर भी साझा करना चाहते हैं। तो चलिए प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं। तो महाशिवरात्रि के रहस्य को जानने से पहले नितांत आवश्यक यह है कि हम जान लें कि शिव कौन है अथवा शिव तत्व क्या है। बगैर शिव अथवा शिव तत्व को जाने महाशिवरात्रि के रहस्य अबूझ से आपको लगेंगे। तो इस स्थिति को समझने और इसका अनुभव करने के लिए हमने योग के माध्यम से जो अनुभव किया है उसे आपके साथ साझा करते हैं। बाकी शास्त्रों वेद पुराण में जो कुछ भी जैसा कुछ लिखा हुआ है, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम भी उनकी अनुशंसा करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम विरोध करते हैं, लेकिन उन्हीं सिद्धांतों पे चल के हमने जो अनुभव प्राप्त किया, उन अनुभव को हमें लगा कि आपके साथ साझा करना चाहिए। सो हम आपको आज के इस पावन पर्व पर साझा करते हैं। यदि आपको समझ में आए, ठीक ना समझ में आए, तो हमें आपसे कोई विरोध नहीं है। तो चलिए आपकी जिज्ञासा को भी शांत करने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं और इस प्रस्तुति को भी आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि शिव कौन है, शिव तत्व क्या है।
तो आप लोगों को बता दें, बताने को तो हम आधी लाइन में बता दें कि वास्तव में शिव अथवा शिव तत्व क्या और कौन है, लेकिन आपको ये चीज़ें ऐसे ही नहीं समझ में आएगी, क्योंकि हम आप वास्तविकता से बहुत परे हो चले हैं। क्योंकि वास्तविकता से परे इसलिए हो गए हैं क्योंकि हम भ्रांति के शिकार हुए बैठे हैं। तो चलिए अब आप लोगों की जिज्ञासा को शांत करने का छोटा सा प्रयास करते हैं और प्रस्तुति को भी आगे बढ़ाते हैं। आप लोग को जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शिव की भक्ति सभी करते हैं, लेकिन वास्तव में शिव कौन है, शिव का मूल स्वरूप क्या है, शिव तत्व क्या है, इसकी अनुभूति उन्हें नहीं हो पाती। भले वो लाख लाख उपवास, व्रत, तपस्या, मंत्र जाप आदि सब कुछ करते हों, अपना वेशभूषा सब कुछ बदल लिए हों, लेकिन शिव क्या है, शिव तत्व क्या है, यह उन्हें अनुभूति नहीं हो पाता, इसका अनुभव नहीं हो पाता। तो चलिए आप लोगों के जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करते हैं और प्रस्तुति को भी आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि शिव कौन है और शिव तत्व क्या है। शिव यानी आप और हम। अब आप कहेंगे कि क्या वास्तव में हम शिव हैं? जी बिल्कुल, आप ही शिव हैं, कोई और नहीं, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी जो इस शरीर में बैठा हुआ, जिसे आप आत्मा कहते हैं, चेतना कहते हैं, जो कुछ भी आप अपने मत के अनुसार कह ले, वही शिव है, कोई और नहीं। वह शिव जो ही शरीर से बाहर निकलता है, यह शरीर आपका शिव से 100 हो जाता है, कुछ और नहीं। क्या मतलब कि आपका यह शरीर जो ही यह चेतना शरीर से बाहर गई, यही शरीर शिव से 100 हो जाता है। आप यह मान लीजिए, इसमें संदेह और कोई भी डाउट न रखिए कि आप शिव नहीं हैं। चूँकि आज का यह पर्व बड़े हर्षोल्लास से जो मनाते हैं, इसके पीछे के रहस्य को अब आपसे अवगत कराते हैं। तो इसके पीछे का रहस्य यह है कि जैसा कि हम पहले ही कहते हैं कि महाशिवरात्रि, चूँकि आज का यह रात्रि महाशिव का है। महाशिव यानी जैसे कि हम शिव हैं, हम अंश रूप में हैं, आत्मा के रूप में, तो हम अंश हैं, वह ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, तो वह ब्रह्म यदि सत्य है, हम भी तो उसी के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो हम उसके अंश हैं, उस ब्रह्म के यानी सत्य के अंश हैं हम। इसीलिए कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वही शिव है और जो शिव है वही सुंदर है। तो शिव कौन है? आप और हम। कौन? आप और हम। माने या न माने, आपकी अपनी धारणा, लेकिन यदि हम अपने स्वरूप को, शिवोहम की स्थिति को प्राप्त करके इस आज के इस पर्व को यथाविधि संपादित करें, आज के इस पर्व का अनुष्ठान करें, आज के इस पर्व में अच्छे से अनुष्ठान करें, तो अपने ऊर्जा, अपने चेतना की स्थिति और सक्रियता में आप बहुत बड़ा अंतर देख पाएंगे। तो आप अपने मन मस्तिष्क से हर संदेह को निकाल दीजिए कि आप शिव नहीं हैं, आप ही शिव हैं। और आप आज के दिन उस महाशिव का एक साधना करते हैं, एक सेवा करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, जागरण करते हैं, व्रत धारण करते हैं, उपवास करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, विभिन्न प्रकार के मत जिनकी जैसी आस्था भावना है वो सब कुछ करते हैं। जैसे कि हम योग का अभ्यास करते हैं और हमें जो योग के अभ्यास से जो अनुभूतियाँ प्राप्त हुई वही आपके साथ साझा भी कर रहे हैं, कुछ और नहीं। तो इन अनुभूतियों को आप माने न माने, यह आपका अपना मत हो सकता है। हमारे लिए कोई बात नहीं कि हम आपको बल ही दे रहे हैं। हाँ, अपने अनुभूति को साझा करने का इच्छा हुआ सो हम कर दे रहे हैं, ताकि आप भी अवगत हों। यदि आपको भी अनुभव करना है, यदि आप लोगों की जिज्ञासा हुई, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का नारा लगाइएगा। और यदि आप लोगों का 1000-2000 नारा हमें प्राप्त होता है, तो हम अवश्य महाशिवरात्रि पर्व पर कैसे साधना किया जाता है, कैसे एक योग अनुष्ठान किया जाए, इसका विधि आपसे अवश्य साझा करेंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग शिव अथवा शिव तत्व को समझ गए होंगे। तो चलिए आपको इस पर्व की एक और विशेषता से अवगत कराते हैं। आप नोटिस किए हो तो किए हो, न किए हो तो हम तो करा ही रहे हैं। जैसा कि हमने प्रस्तुति में पहले ही आपसे साझा किया कि भगवान शिव के विवाह के उत्सव के स्वरूप में इस पर्व का आयोजन किया जाता है। इसे हम आप बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो यह मान्यता इस बात को पुष्ट कर देता है कि भगवान शिव और शक्ति का जो एक मिलन का समय है वो आज का ही यह दिन है। अब बात करते हैं कि आज का यह विशेष दिन
इसीलिए भी रात्रि के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि शिव और शक्ति के मिलन का एक समय। तो आपको विदित कराते चलें कि यह महापर्व प्रत्येक वर्ष के फागुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को आती है। तो यह जो समय है, यह समय यूँ तो प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को शिवरात्रि के रूप में भी आती है, लेकिन महाशिवरात्रि का यह अवसर हमें वर्ष में सिर्फ एक ही बार प्राप्त होता है। तो चलिए अब दूसरी मान्यता को भी आपके साथ साझा कर दें, जिसके कारण से यह महापर्व और विशेष हो जाता है। उसका दूसरा विशेष कारण और विशेष रहस्य क्या है, उसे अब आप जानिए। तो आप सभी कुछ न कुछ सुना होगा कि ब्रह्मा और विष्णु में एक बार विवाद हुआ। तो ब्रह्मा और विष्णु के इस विवाद को समाप्त करने के लिए भगवान शिव ज्योति के एक प्रकाश पुंज में एक लिंग स्वरूप में अपने आप को वहां उत्पन्न किए, और उस ज्योति लिंग का पता लगाने के लिए ब्रह्मा ऊपर की तरफ और विष्णु पाताल लोक की तरफ गए, लेकिन दोनों के दोनों लोग उसके ओर छोर का पता लगाने में असमर्थ रहे और थक हार कर वापस आए। उस ज्योतिर्लिंग की यह विशेषता थी कि उसमें से एक ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। तो उस ध्वनि के आधार पर तब ब्रह्मा और विष्णु ने यह समझा कि यह भगवान शिव ही हैं और कोई